गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्लास्क के अंदर फॉर्म के साथ कैसे वर्क किया जाता है। उसी के साथ देखेंगे कैसे एपीआई रिक्वेस्ट की जाती है, लाइक गेट पोस्ट पोस्ट डिलीट रिक्वेस्ट कैसे की जाती है, 401 के डायनेमिक पेज कैसे दिखाए जाते हैं, और उसी के साथ देखेंगे कैसे रेस्ट एपीआई के साथ वर्क किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐप बनाएंगे। तो ऐप मैंने बना रखा है बेसिकली जो मेन डॉट पीआईपी है, जिसमें मैंने फ्लैग को इंस्टॉल किया हुआ है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या है, इसको रन हो रहा है मेरा सिंपल सा। अभी क्या करना है, हमें फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाएंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर। तो बेसिकली इसको स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट हो चुका है। तो अभी क्या करना है, एक फॉर्म बनाना सिंपल सा, जिसमें क्या होगा, इनपुट फील्ड होंगी जो हम एक्सेस करेंगे उनको फ्लास्क के अंदर। ठीक है, तो अभी फॉर्म बनाते हैं टेम्पलेट्स के अंदर। बेसिकली हमने टेम्पलेट्स कल पढ़ा था, टेम्पलेट्स क्या होती है, बिल्कुल डीप में पढ़ा था कि टेम्पलेट्स का वर्क कैसे किया जाता है, टेम्पलेट्स इनहेरिटेंस क्या होती है, सारा कुछ देखा था। ठीक है, तो अभी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्या है, बिल्कुल सिंपल सा एक एचटीएमएल हेडिंग है। तो मुझे क्या करना है, इसको रिमूव करना है और उसकी जगह एक फॉर्म बनाते हैं प्योर सा बढ़िया सा। तो फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म लाइक कॉन्टेंट फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, कॉन्टेंट फॉर्म। कॉन्टेंट फॉर्म बनाने के लिए क्या क्या फील्ड जरूरी है, लाइक आपका इनपुट, जिसमें क्या होगा आपका बेसिकली एक नेम होगा। तो प्लेस होल्डर डालते हैं, प्लेस होल्डर एंटर नेम। ठीक है, एंटर नेम। और आपका कोई मान लो ईमेल हो सकता है, ईमेल डालते हैं, एंटर ईमेल एड्रेस। ठीक है, इन पासवर्ड कुछ भी रैंडम पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड, और एंटर योर पासवर्ड। नॉट पासवर्ड, जब हम कॉन्टेंट फॉर्म में वर्क करते हैं तो पासवर्ड नहीं होता, वहां पर टैल होता है, यानी कि मोबाइल नंबर होता है। एंटर मोबाइल नंबर। ठीक है, और एक होगा हमारे पास क्या, एक होगा मैसेज। तो मैसेज जो होगा हमारा होगा टेक्स्ट एरिया के अंदर, जिसको हम एक्सेस करेंगे किसमें, बैकएंड में। टेक्स्ट एरिया है बिल्कुल। अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो हमें फॉर्म दिख जाएगा प्योर सा। तो ये फॉर्म मिल गया। अभी क्या है, ये फॉर्म थोड़ा अगली लग रहा है, तो इसको हम बी आर टैग कर लेते हैं, बी आर में रैप कर लेते हैं पूरे को। तो बी आर डाल देंगे और इसको बी आर, एंड एक बटन बनाएंगे जो क्या करेगा, सबमिट का काम करेगा। इसका टैप क्या होगा, सबमिट होगा। ठीक है, एक बटन बनाते हैं लाइक बटन सबमिट फॉर्म, सबमिट या सबमिट। ओके, अब रिफ्रेश करते हैं तो फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा है। एक इसको बीच में लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको फॉर्म टैग के अंदर रैप करेंगे। तो फॉर्म के अंदर उसी के साथ एक टैग और लेंगे जिसका नाम है सेंटर, जो कि एचटीएमएल फाइल में डेप्रीकेट कर दिया, बट अभी वो वर्क कर रहा है स्टिल। ठीक है, अभी हमने डाला और अब रिफ्रेश करते हैं तो अभी देखोगे तो खूब अच्छा लग रहा है। अभी क्या करना है, हमें ये डेटा ना, जो हम जिसमें डेटा फिल करें वो डेटा हमें एज अ बैकएंड भेजना है। जब हमें डेटाबेस से कन्फ्यूजन करेंगे उसके अंदर हम डेटाबेस सेव करा सकते हैं और बाकी सब देखेंगे। अभी क्या करना है, हम डिक के अंदर प्रिंट करेंगे, यानी डिक्शनरी के अंदर प्रिंट करेंगे क्या डेटा पास किया जाता है। ठीक है, जब हम सर्वर पर डेटा काम करते हैं तो सबसे पहला होता है एक्शन। तो एक्शन में क्या यूआरएल डालोगे, तो अब यूआरएल आता है जब आप जो मेन डॉट पीवाई यानी सर्वर पर कौन से राउट पर रिक्वेस्ट करोगे। अभी मेरे पास कोई राउट तो है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस राउट को बना सकता हूँ। बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें जाएंगे और कुछ राउट बनाते हैं, लाइक हम बनाते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म के नाम से कॉन्टेक्ट। अब जिसमें क्या होगा, कुछ डेटा आएगा। डेटा मान लो मेरा कुछ आ सकता है, लाइक एक नेम आएगा जो क्या कभी स्ट्रिंग मान लो एम्प्टी, एक ईमेल आएगा जो एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, एक मोबाइल नंबर आएगा, ठीक है मोबाइल नंबर आएगा, और एक और आ जाएगा मैसेज। अभी क्या करना है, मुझे ये डेटा प्रिंट करना है बस। सिंपल सा डेटा मुझे प्रिंट करना है, किसके अंदर प्रिंट करना है, डिक्ट के अंदर। तो डिक्ट बना लेते हैं, एक आइटम नाम से बना लिया हमने, आइटम नाम से, जो कि एक डिक्ट है और जिसमें नेम होगा जो नेम के इक्विवेलेंट होगा, एक ईमेल है जो ईमेल की इक्विवेलेंट है। इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो डिक्ट हमारा एरर देगा। ठीक है, ऐसे सेम पासवर्ड, मोबाइल मोबाइल, एंड सेम हमारा मैसेज के लिए। ठीक है, अब ये डेटा हमें प्रिंट करना है। अब कब प्रिंट करना है, जब हम इस पर सेंड करेंगे इस रिक्वेस्ट को। कहां सेंड करना है, हमें मेन डॉट पीवाई के अंदर। हमने पढ़ा था एक टैग के बारे में जिसका नाम है यूआरएल4, जो क्या काम करता है, इस फंक्शन के नाम को, यानी कि ये फंक्शन जो होगा, यानी कि ये फंक्शन अभी गलत लिखा हुआ है, हमें टू करना पड़ेगा इसको, नहीं तो हमारा स्टॉप हो गया होगा इस वजह से। ठीक है, अभी क्या करना है, जो हेलो टू है इसको एक्सेस कर पाएगा, इसका जो राउट है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कौन से राउट पे है, क्योंकि हर फंक्शन क्या होता है आपका यूनिक होता है आपको फ्लास्क के अंदर। अगर आप हेलो टू को यहाँ से उठाते हो एंड देन यहाँ पर आप पेस्ट करते हो लाइक URL4, जो क्या एक बेसिकली इंजीनियरिंग सिंटैक्स है जो पाइथन आपको फ्लास्क प्रोवाइड कर रहा है। इसके अंदर आपको सिंपल लिखना पड़ता है ये। अगर आप रिफ्रेश करते हो आपको थोड़ा दिखेगा इसके अंदर कि आपका कॉन्टेंट फॉर्म के अंदर डेटा सेव होगा, स्लैश कॉन्टेंट के अंदर डेटा सेव होगा, और हमें डेटा चाहिए। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि अब हम इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे पास डेटा, इस डेटा को सेव कर लो, तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ता है एक फंक्शन का जिसका नाम है रिक्वेस्ट, जो हमें फ्लास्क प्रोवाइड करता है अपने पास से ही। तो रिक्वेस्ट लिखना पड़ेगा हमें, रिक्वेस्ट REQUEST। ओके, सिंपल सा। अभी क्या करना है,
अब वो रिक्वेस्ट हो सकती है ना, वो गेट रिक्वेस्ट हो सकती है, पोस्ट रिक्वेस्ट हो सकती है, डिलीट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, मेथड डिफाइन करने पड़ते हैं। अभी देखो तो सिंपल क्या है, गेट रिक्वेस्ट। अगर जो भी डेटा एक्सेस कर पा रहा हूँ मैं वेबसाइट में, वो क्या होती है, गेट रिक्वेस्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप रिक्वेस्ट कौन सी करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अभी अज्यूम करो कि ये डेटा कुछ भी नहीं है मेरे पास, इसमें इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपल सा केस में रिटर्न करते हैं, रिटर्न रिटर्न है लाइक हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। बस सिंपल सा। अगर अब अभी मैं स्लैश कॉन्टेंट पे हिट करता हूँ, स्लैश कॉन्टेंट पे हिट करता हूँ, तो अभी मेरे को क्या दिखेगा, हेलो वर्ल्ड, जो कि हमें पता है कि हेलो वर्ल्ड ही दिखना है, क्योंकि हमारा जो क्या है, कॉन्टेंट पे हेलो वर्ल्ड ही सिंटेक्स रखा हुआ है, तो वो हमें दिख जाएगा। तो मेरे लिए तो ये दिखना चाहिए हेलो वर्ल्ड। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब अभी तो क्या गेट रिक्वेस्ट, मैं चाहता हूँ जब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करूँ, जब मेरे को कुछ और दिखे। एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं, ठंडा क्लाइंट चलाते हैं, ठंडा क्लाइंट में रिक्वेस्ट करते हैं एक बढ़िया सी, जो क्या होगी, इसी एंड पॉइंट पे हिट करेंगे इसको, ठीक है। अभी न्यू रिक्वेस्ट की हमने, ओके। अब इसको चलाते हैं एंड इसको रिमूव करते हैं पूरी यूआरएल को। अभी मैंने हिट किया किससे, गेट रिक्वेस्ट, तो मेरे को मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड, जो क्या मिलेगा, एक एचटीएमएल का पेज मिलेगा, सॉरी टेक्स्ट मिलेगा, एचटीएमएल पेज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करूँ, यानी कि ये वाली रिक्वेस्ट करूँ, कौन सी, ये वाली पोस्ट, अब मैं सेंड करता हूँ, तब मेरे को क्या मिलना चाहिए, एक कुछ जेसन डेटा मिलना चाहिए, लाइक मैसेज की यू हिट फॉर्म जेसन, कुछ भी ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा मैसेज मिल जाए। उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा रिक्वेस्ट पैकेज है, यानी रिक्वेस्ट जो मेथड है, इसी के अंदर चेक करते हैं इफ जो आपका मेथड आ रहा है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड, एक मेथड नाम से एक की है, इक्वल इक्वल किसके, पोस्ट के होती है, यानी ट्रिपल इक्वल होता है, इक्वल होता है, पोस्ट के होती है। तब तो आपको अगर रिटर्न करो क्या, एक डिक्शनरी, रिटर्न क्या करो, एक डिक्शनरी रिटर्न करो, जिसमें क्या होगा, एक मैसेज होगा, हाई यू देयर, ऐसा कुछ मैसेज लिख दिया मैंने सिंपल सा, हाई यू देयर, ऐसा कुछ लिखा मैंने, ओके। और अगर जब वो गेट रिक्वेस्ट करे, यानी कि गेट रिक्वेस्ट करे, तो सिंपल सा दिखा दो कुछ भी, एक सिंपल सा रिटर्न कर दो उसको कि हाय दिस इज कृष्णा, ठीक है। अब ये एरर दे रहा है, पता नहीं क्यों एरर दे रहा है, बट कोई नहीं, ओके। एरर दे रहा था यहाँ पे, सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेते हैं एरर को। ये इंडेंटेशन का एरर था बिल्कुल। अभी देखते हैं, इसको रिक्वेस्ट करते हैं किससे, पोस्ट से। अभी देखते हैं सर्वर रुका तो नहीं, तो सर्वर हमारा रुका नहीं है, ब्लू सही चल रहा है। अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं इसको, और एक और देखते हैं, ठीक है। अभी रिक्वेस्ट की हमने, तो अब देखोगे तो मेरे को मिलेगा जेसन डेटा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हमने क्या रिक्वेस्ट को कॉन्फ़िगर नहीं किया। अभी एरर मिलेगा, क्यों मिलेगा, 405 मेथड नॉट डिफाइंड ऐसा बोलेगा, तो हमें मेथड दिखाना पड़ेगा। मेथड दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा राउट है, इसके अंदर में एक लिस्ट देनी पड़ती है, किस नाम से, मेथड्स नाम से, मेथड्स नाम से, जिसके अंदर में देना पड़ेगा कौन कौन से मेथड हम अलाउ करते हैं इस राउट के लिए। मैं अलाउ करता हूँ गेट मेथड को। सेकंड मेथड जो होता है मेरा अलाउ करने का, वो होता है पोस्ट मेथड, यानी गेट और पोस्ट मेथड ओनली इसको इस रूट को एक्सेस करते हैं, उसके अलावा कोई और मेथड इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, अभी हमने कॉन्टेंट हिट किया, तो हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली काम करेगा, हाई मैसेज जो आ रहा है। अगर हम गेट करते हैं तो हमें अलग रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, जो क्या होगा, मैसेज होगा कि हाई दिस इज कृष्णा, ऐसा कुछ मिलेगा। अगर वहीं की जगह मैं पुट रिक्वेस्ट करता हूं, तो वहां पे मिलेगा 405 दिस मेथड इज नॉट अलाउड। अच्छी बात है। तो इस तरीके से हम रेस्ट एपीआई पे काम करते हैं, बट मुद्दा ये आता है कि हमें तो कॉन्टेंट फॉर्म का डेटा सेव करना है। तो कॉन्टेंट फॉर्म का जब डेटा सेव कराना होता है ना, तो हमें की नाम जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है नेम। हमें प्रॉपर्टी चाहिए, एट्रीब्यूट चाहिए इनपुट के अंदर, कि जो क्या करेगा, सर्वर जाएगा और वही बताता है कि आपका डेटा क्या होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक नेम प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी। तो नेम लगाते हैं कुछ भी, नेम जैसे कि मेरा जो पहला नेम है वो होगा नेम के लिए, सेकंड जो होगा वो ईमेल के लिए होगा, और जो थर्ड वन होगा वो थर्ड होगा मेरा मोबाइल नंबर के लिए, और जो फोर्थ वन होगा वो होगा मेरा मैसेज के लिए। मेरे को ये डेटा अपना बैकएंड में सेव कराना है। डेटा अभी बैकएंड में डिक्ट में करना है। अभी हमने कोई डेटाबेस पढ़ा नहीं, डेटाबेस क्या होते हैं अभी हमने कुछ देखा नहीं, क्लास के अंदर डेटाबेस कैसे ऐड किए जाते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, जब हमारा कोई पोस्ट रिक्वेस्ट भेज करे, यानी कि रिक्वेस्ट कौन सी होगी, पोस्ट। अभी हमारा बाय डिफॉल्ट क्या होता है, गेट रिक्वेस्ट, जो क्या होती है अनसिक्योर होती है, बिकॉज गेट रिक्वेस्ट में क्या होता है, जो कोई पैरामीटर्स में पैराडिगम्स होते हैं वो आपके यूआरएल में दिखते हैं, वो आपके अनसेफ होते हैं। अगर कोई भी आपका कोई मान लो कोई डेटा हो, आपको इंक्रिप्शन हुआ, वो इंक्रिप्ट नहीं हो पाता है ढंग से, इसीलिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट काम करते हैं, जिससे क्या होता है, इंटरनल डेटा पास किया जाता है सर्वर के थ्रू, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे एक्शन नाम से एक एट्रीब्यूट है, वो आपको पास कर दूं यहाँ पे एक्शंस, नॉट एक्शंस इस मेथड, मेथड पास करना, जिसमें आपको मेथड बनाना पड़ेगा, कौन सा मेथड। अभी जब हम फॉर्म में काम करते हैं एचटीएमएल के साथ, तो हमें दो ही मेथड मिलते हैं, गेस्ट और पोस्ट। जब हम रेस्ट एपीआई से वर्क करते हैं तो हमें बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं अलग अलग, जो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इतने सारे मेथड्स हैं हमारे पास काम करने के लिए, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच, हेड, ऑप्शन,
ये सारे मेथड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। बट हम जब HTML में काम करते हैं तो हमें दो ही मेथड मिलते हैं, पोस्ट और गेट। इन दोनों से भी काम हो जाते हैं, जो काम इनसे हो रहे हैं वही काम इनसे भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग है, बस एक वो होता है कि जरिया होता है वो देखने का। ठीक है, अभी इसको एड करते हैं। अब हम जब पोस्ट रिक्वेस्ट एड करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये डेटा प्रिंट होकर मिलना चाहिए। जब हम फॉर्म के साथ वर्क करते हैं तो रिक्वेस्ट जो होता है फ्लास्क, वो आपको प्रोवाइड करता है वे कि आप कर सकते हो कि फॉर्म को डेटा को भी एक्सेस कर सकते हो। यानी कि जब कोई कॉन्टेक्ट पे कोई फॉर्म भेजेगा तो ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट के अंदर एक की होती है फॉर्म, उसके अंदर वो डेटा आ जाता है। बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। अभी रिटर्न कर दो क्या, रिक्वेस्ट के अंदर फॉर्म को। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या एरर आता है या नहीं, सबसे पहले ये देखेंगे। ठीक है, अभी हमने देखा नहीं कि एरर आएगा भी या नहीं, कुछ भी नहीं देखा हमने। अभी हम रिफ्रेश करते हैं, इधर लेते हैं और अब रिफ्रेश करते हैं, पूरे फॉर्म को बिल्कुल रिफ्रेश हो गया। अब लेते हैं कुछ कृष्णा और कुछ भी हरी एंड कुछ भी लिख दिया हमने, और ये एक सुपर सा। यहाँ पर वैलिडेशन लगाना पड़ेगा हमें, मोबाइल नंबर लगा देते हैं कुछ भी। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दिया। अब मैं सबमिट करता हूँ तो अभी देखोगे तो हमें एक मिल गया ये डेटा। क्या मिला, नेम, ईमेल, मैसेज, ये सब कुछ मिल गया। बट ये मिला हमें पोस्ट रिक्वेस्ट से, क्यों, हमने क्या रिटर्न किया। देखोगे ना यहाँ पे, तो हमने क्या किया, रिटर्न किया इसको, तब जाके हमें पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू मिल गया। अगर मैं इसको दोबारा हिट करता हूँ, दोबारा हिट किया तो मेरे को क्या मिलेगा, गेट रिक्वेस्ट का डेटा मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसको हिट किया एज अ गेट रिक्वेस्ट। जब मैंने उसको रिडायरेक्ट किया तब क्या हुआ, मेरा पोस्ट रिक्वेस्ट हुई। यानी कि जब मैंने उसको बताया कि रिटर्न कर दो क्या, पोस्ट के थ्रू क्या डेटा, बट मैंने जब उसको राउट को दोबारा राउट को हिट किया तब मेरे को कौन चला, ये वाला, हाय दिस इज कृष्णा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। तो यही तरीका होता है आपका पोस्ट और गेट रिक्वेस्ट का। बट अब ये आता है कि हमें जब बैकएंड में सेव करना होता है तो कैसे करते हैं। देखो, जो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म होता है ना, ये आपका डिक्शनरी होता है। अगर आप इसको प्रिंट कर देखो तो डिक्शनरी होता है। अगर हमें इसको डिस्ट्रक्चर करना पड़ा, डी स्ट्रक्चर, तो हम क्या करते हैं, इसमें जैसे नेम है तो नेम को क्या करना पड़ेगा, नेम ऐसे कुछ कर लो और इसमें नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लो। ऐसे ही ईमेल को, ईमेल, और सेम मोबाइल के लिए। और फोर्थ आपका होता है मैसेज के लिए। और आप इस जैसे चाहो उस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। लाइक आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म में था और आप लाइक मैसेज भेजना चाहते हो, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्ट, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग। ठीक है, ऐसा मैसेज भेजना चाहते हो और इस डेटा को आप चाहो सेव करा लो, नहीं तो आप ऐसे भी कुछ कर सकते हो। ठीक है, अगर अभी हम देखेंगे तो अभी हमें क्या मिलना चाहिए, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग, ऐसा कुछ मिलना चाहिए। अगर हम सबमिट करते हैं तो हमें मिलेगा थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग, जिससे क्या होगा, हमारा जो डेटा था ये वाला जाएगा। जब हम दोबारा हिट करेंगे इसको, इसी राउट को दोबारा हिट करेंगे, कंटिन्यू किया, दोबारा हिट करते हैं इसको, एक बार क्या करते हैं, इसको दोबारा यहाँ से हिट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ से हिट किया हमने, कंट्रोल शिफ्ट आर से। ठीक है, अभी क्या मिला, हाइड्रोजन कृष्णा, जो क्या हुआ, हमारा गेट रिक्वेस्ट डेटा हुआ। तो इस तरीके से हम फॉर्म के साथ वर्क करते हैं। फॉर्म के साथ वर्क करने के लिए हम इनका ही नहीं, उसके अलावा हम चेक बॉक्स का यूज कर सकते हैं। लाइक आपका इनपुट, आपके चेक बॉक्स होते हैं, रेडियो बटन, इनका भी यूज कर सकते हैं। लाइक आपको भेजना है, लाइक आपको भेजना है हॉबीज, तो आप भी सकते हो चेक बॉक्स, नहीं हॉबीज। जो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या है, जो वैल्यू है इसकी, जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी, लाइक आपकी है कुकिंग, कुछ भी हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, कोडिंग हो सकता है। लाइक कोडिंग लिखते हैं, अच्छी बात है, कोडिंग। और इसमें से रिमूव है अनवन डेटा, इसको रिमूव करते हैं क्योंकि टेक्सचर होता है, वो इनपुट होता है सिंपल सा। ठीक है, इनपुट होता है और इसको रिमूव करना पड़ेगा हमें। अगर इसको यूज करना है तो हमें स्लैश ये। ठीक है, कोडिंग हो गया। अब इसमें क्या, जैसे ये क्या है हमारा टैब, क्या इसका, ये टैब हमारा चेक बॉक्स, तो हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको एक्सेस करने के लिए सिंपल सा हॉबीज है, तो क्या करते हैं, इसको और एक्सेस कर लेते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए सिंपल सा यहाँ से की लेंगे। की क्या होगी, हमारी हॉबीज, हॉबीज को उठाएंगे और यहाँ पर इसको ऐसा पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर हम इसको अब एक्सेस करना चाहते हैं, इसको अब हम एक काम करते हैं, इसको ना पूरे को रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म को भेज देते हैं। हमें पता है डिस्ट्रक्चर हो जाता है, डिस्ट्रक्चर हमने करके देखा हुआ, डिक्शनरी पढ़ी थी हमने पाइथन में, तब हम देखते हैं चीजों को। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको सिंपल सा इसके अंदर भेज देते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे सिंपल सा। ओके, ठीक है, अभी हम देखेंगे तो सर्वर हमारा अच्छी तरह चल रहा है। अगर हम दोबारा इसको हिट करते हैं, किसको, दोबारा इसी चीज को, तो हमें क्या, अभी दोबारा कर लेते हैं एक बार। अभी हमें मान लो कुछ भी चाहिए, लाइक ये दैट मिल गया हमें डेटा, और ये कुछ भी, ये नंबर रैंडम सा है कुछ, और एक चेकबॉक्स हिट किया, तो मेरे को हॉबी मिलना चाहिए जिसकी वैल्यू क्या है, कोडिंग है, कोडिंग मिलना चाहिए, और डेटा मिलना चाहिए। तो अगर हम सबमिट करते हैं तो हमें ये डेटा मिल जाएगा। देखो, एक मिल गया हॉबी जिसका क्या कोडिंग है, मैसेज मिल गया, मोबाइल मिल गया, नेम मिल गया, और उसी के साथ आप रेडियो चेक बॉक्स का यूज कर सकते हो, फाइल अपलोडिंग कुछ भी कर सकते हो इनपुट के अंदर। ठीक है, तो ये तो होती है हमारे फॉर्म्स के बारे में बात।
अब और थोड़ा आगे बात करते हैं, वो हमारे होते हैं कुछ इटरेट, जैसे कि हमें आइटम इटरेट करना फ्रंट एंड में, तो हम क्या करते हैं, हम जो डेटा आ रहा है, लाइक हमने जो ऐसा स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं, यानी जो हम डेटा जेसन प्रिंट कर रहे हैं, उसकी जगह हम क्या करते हैं, इसी डेटा को फ्रंट एंड में भेज सकते हैं और डिक्शनरी को इटरेट कर सकते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कैसे इटरेशन की थी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं, तो एक होता है अबॉर्ट मेथड। अबॉर्ट मेथड क्या कहता है, मान लो कि ये 405 है, एक बंदा आया, आपका ये राउट ना प्रोटेक्टेड राउट है, मतलब कि ये राउट उसी बंदे को एक्सेस हो सकता है, कॉन्टेक्ट पेज ओनली वही बंदा एक्सेस करता है जो बंदा लॉग इन हो। एग्जाम्पल के लेते हैं, अगर मान लो एक राउट, एक मेरे पास वेरिएबल है जो क्या है, एक लाइक इज एडमिन नाम से, जो क्या अभी फॉल्स है, जो क्या है फॉल्स है, फाइनल नहीं है, फॉल्स है, फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स है, फॉल्स। ठीक है, अब अगर ये बंदा फॉल्स होता है, यानी कि इफ इज एडमिन, यानी कि इज एडमिन होता है, तभी इस राउट को एक्सेस किया जाता है, लाइक रिटर्न होगा क्या, हाँ यू आर एडमिन, यू आर एडमिन। और अगर नहीं होता है, यानी कि एल्स कंडीशन में आता है, एल्स में, एल्स में क्या आएगा, यू आर नॉट एडमिन। और इसमें मेथड क्या होगा, ओनली गेट होगा, जो बाय डिफॉल्ट होता है, तो हम इसको रिमूव करते हैं, हमें पता है गेट मेथड कैसे यूज किया जाता है बहुत सारे। ठीक है, अभी इसको हिट करते देखते हैं, जो क्या होगा हमारा गेट रिक्वेस्ट, और तो इसको रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, इंडेंटेशन को खत्म करते हैं पूरे। ठीक है, अभी क्या हुआ, इस एडमिन क्या आएगा, यू आर नॉट एडमिन, यू आर नॉट एडमिन। जब हम ट्रू होगा तभी आएगा इफ यू आर एडमिन, मतलब हाई यू आर एडमिन। तो अभी इसको हिट करते हैं, तो अभी आएगा यू आर, रिफ्रेश करते हैं, तो यू आर एडमिन आ रहा है। ओके ओके, काम करते हैं, दोबारा देखते हैं क्या दिक्कत आ गई। तो हाई कॉन्टेक्ट में आए हम, गेट में देखा हमने, तो फॉल्स है, तो क्या हुआ, यू आर नॉट एडमिन आना चाहिए था, बट यहाँ यू आर एडमिन आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बैक करते हैं। ठीक है, अब कॉन्टेक्ट पे चलते हैं, तो अब कॉन्टेक्ट पे हिट किया तो यू आर एडमिन ही आ रहा है, बट क्यों। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि एरर तो आता है कि नहीं। तो एरर आया, इज एडमिन नॉट अलाउड, या इसको रिफ्रेश किया हमने। अब रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखते हैं क्या आता है, अब आता है यू आर नॉट एडमिन। तो हमें क्या करना है, यू आर नॉट एडमिन की जगह हमें क्या करना है, 401 का पेज दिखाना है डायनेमिक, यानी कि नॉन ऑथराइज। तो उसके लिए हम यूज करते हैं अबॉट मेथड का। तो अबॉट मेथड लिखना है आपको, अबॉट, अबॉट का एक फंक्शन है बेसिकली, जैसे कि हमने ये भेजा, उसकी जगह हम कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं अबॉट को, जिसमें हमें कोई स्टेट कोड भेजना है, लाइक 400 क्या होता है, नॉन ऑथराइज होता है। तो अब हम उसको भेजेंगे तो अब काम हो जाता है। अगर आप इस रेडी फाइल में देखोगे, तो मैंने यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि आप अबॉट मेथड भेज सकते हो, लाइक आपको रिटर्न मेथड यूज नहीं करना, लाइक रिटर्न नहीं भेजना, आप सिंपल सा अबॉट कर देना है, बस बताना है कि हाँ अबॉट है यहाँ पर। देखिए एक एरर है, आप इसको हैंडल करो। अभी आप देखोगे तो नॉन ऑथराइज ऑटोमेटिक आ चुका है। तो ये हमारा क्या है, हमारा फायदा होता है कि हम ऑटोमेटिक डायनेमिक पेज भेज सकते हैं, आप इसको डिजाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। अभी देखो तो ये क्या है, टेक्स्ट फाइल आपके एचटीएमएल फाइल है, इसको आप इजीली डिजाइन कर सकते हो अपने हिसाब से, कुछ भी कर सकते हो अपने। ठीक है, तो इस तरीके से हम अबॉट मेथड यूज करते हैं। अब एक मेथड और आता है, वो आता है वो रीडायरेक्ट मेथड। मान लो आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म सेव हुआ, आपने कॉन्टेक्ट डेटा सेव कराया, जो कि मैं दोबारा कर देता हूँ उस चीज को। तो हमारा कॉन्टेक्ट डेटा कुछ ऐसा था, कॉन्टेक्ट फॉर्म। ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म कहाँ है हमारा, तो उसको दोबारा कर लेते हैं। तो कॉन्टेक्ट फॉर्म हमारा कुछ ऐसा था। जब हमारा डेटा कॉन्टेक्ट सेव हो जाए, उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको रीडायरेक्ट करना है। किसको रीडायरेक्ट करना है, इस फॉर्म को रीडायरेक्ट करना है, किस पर, स्लैश पर, यानी कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे ही रहे, और क्या है वहां पे मैसेज प्रिंट हो जाए। लाइक हम मैसेज लिख लेते हैं यहाँ पे कुछ भी, लाइक यहाँ पे लिख लेते हैं, लाइक पी टैग में मैसेज। अगर इसको हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कुछ आता है या नहीं, अगर एरर आता है तो उसको हैंडल करेंगे अभी इफ एल्स से। तो इफ एल्स हमने पढ़े हुए हैं, इफ एल्स कैसे यूज करते हैं, तो अभी कोई ऐसे नहीं है। ठीक है, अगर कोई मैसेज आता है तो उसमें आ जाएगा, लाइक स्टाइल लेते हैं, स्टाइल लेते हैं, लाइक कुछ, लाइक बैकग्राउंड जो है वो हो जाएगा हमारा टील। ठीक है, और जो कलर होगा वो हो जाएगा व्हाइट, बस सिंपल सा। ठीक है, अब मैसेज कहाँ से आएगा, यहाँ से। अब कब आएगा, रीडायरेक्ट होके। ठीक है, अगर मान लो कोई मैसेज होता है, तो मैं रीडायरेक्ट कैसे करते हैं वो देखो। तो हमें रीडायरेक्शन करना है, तो इसके लिए मैसेज लेंगे इसमें से रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट, और एक और लेंगे जिसका नाम है यूआरएल फोर, जो हमने पढ़ा था एचटीएमएल के अंदर। जी, रीडायरेक्ट फॉर क्या काम करता है, रीडायरेक्ट फॉर बेसिकली एक काम करता है, जब आप आपके यानी कि आपके फंक्शन के नाम को एक्सेस करना चाहते हो, आपको नहीं पता कि फंक्शन आपके राउट का नाम क्या है, बट फंक्शन नाम पता है, तो उसकी तरफ आप यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, अभी लिख लो रीडायरेक्ट
जब डेटा आपका सेव हो जाए, यानी कि यहाँ पर डेटा सेव होना चाहिए आपका, बट मैंने रिमूव कर दिया, बट कोई नहीं, इसको हम दोबारा ले लेंगे। या जब हमारा डेटा आ जाए तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, रीडायरेक्ट करना है, रीडायरेक्ट। ओके, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा हमें सिंपल सा रीडायरेक्ट, जब भी आएगा यहाँ पे रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट करना है कहाँ पे ही करना है, यूआरएल फोर, कौन से फंक्शन करना है हमें, हेलो फंक्शन पे, यानी कि ये वाले फंक्शन पे कॉल करना है हमें, ये ऑटोमेटिक यहाँ कॉल हो जाएगा। और अगर हमें यहाँ पर कोई डेटा आउट कॉल होता है, अभी देखते हैं काम करता है नहीं, देन उसके बाद देखेंगे कि अभी इसको हम रिफ्रेश किया तो एक हमारा सर्वर गया स्टॉप। स्टॉप क्यों हुआ, ओके, कहीं पे इंडेंटेशन की एरर आ गई, कोई नहीं, देख लेते हैं इंडेंटेशन कहाँ एरर है। तो इंडेंटेशन की एरर बेसिकली यहाँ पर थी मे बी, और यहाँ पर है। ओके, अब सही हो गया, अब रिफ्रेश करते हैं, या अब सही चल रहा है। अगर हम दोबारा ऐड करते हैं किसी भी नंबर को, और अब दोबारा करते हैं सबमिट, और इसको सबमिट किया, तो मेरे को क्या है, इसी राउट के ऊपर आना चाहिए, देखो इस राउट के ऊपर आ रहा है, और ये अच्छी बात है, ऐसा आना भी चाहिए था हमारे पास। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रीडायरेक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो रीडायरेक्शन मेथड इजीली इसमें काम कर रहा है। अगर आपको मान लो कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दोबारा करना है, लाइक आपको दोबारा नहीं भेजना है और उसमें क्या मैसेज भी डालना है, तो आप इस तरीके से डाल सकते हो, लाइक रीडायरेक्ट को हटाकर यहाँ पर मैसेज की, लाइक थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग, वो क्या होगा, बेसिकली स्लैश को दोबारा हिट करता रहेगा और काम होता रहेगा। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और अब दोबारा कुछ डालते हैं बकवास सी, लाइक ये डाल दिया और ये दोबारा डाल दिया, देन अब सबमिट करते हैं। तो आप देखोगे थैंक्स फॉर कंटेंट आ चुका है, स्लैश पे कंटेंट आ चुका है। अगर दोबारा फॉर्म को फिल करते हो कुछ भी, लाइक @gmail.com और रैंडम मैसेज सबमिट करते हो, तो दोबारा थैंक्स फॉर कॉन्टेक्ट। इस तरीके से आप कॉन्टेक्ट फॉर्म के साथ काम कर सकते हो बहुत इजीली फ्लास्क के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा बहुत रेस्ट एपीआई के बारे में। ये तो हुआ हमारा बेसिक फॉर्म हो गया जो फ्रंट एंड पे काम करते हैं। बेसिकली जब फ्रंट एंड पे काम करते हैं हम एक पैकेज यूज करते हैं, WTH नाम पैकेज होता है, उसका हम यूज करते हैं। जो हम बेसिकली नहीं देख रहे सीरीज में, हम क्या करेंगे इसमें बेसिकली बैकएंड का काम देखेंगे। तो बैकएंड में क्या होते हैं, रेस्ट एपीआई होती है जिसमें हम गेट पोस्ट पुट पैच रिक्वेस्ट का काम करते हैं। उन चीजों को देखते हैं। उन चीज के लिए क्या करूंगा, मैं एक एक करके राउट बनाऊंगा। ठीक है, राउट्स कैसे बनाते हैं वो देखो। तो अभी के लिए क्या करते हैं, इनको रिमूव करते हैं। ठीक है, अब मान लो एक राउट है मेरा app.route, जो क्या कर रहा है, बंदे का ना ये बता रहा है कि बंदे का लॉगिन कर रहा है। लॉगिन के लिए हमें क्या चाहिए, रजिस्टर कर रहा है। रजिस्टर करने के लिए क्या चाहिए हमें, सिंपल सा नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो ये तीन चीजें हमें लेनी है। अब कैसे लेनी है, ऐसा जेसन लेनी है। अभी तक हम ले रहे थे फॉर्म के अंदर, बट जब हम रेस्ट एपीआई से काम करते हैं वहाँ पे फॉर्म नहीं होते, वहाँ पे होते हैं हमारे जेसन डेटा, यानी कि हम बॉडी के अंदर जेसन भेजते हैं और काम करते हैं, यानी एपीआई रिक्वेस्ट करते हैं, टैप करते हैं हेलो। ठीक है, अब इस मेथड को ओनली वही एक्सेस करता है कौन, यानी मेथड जो अलाउ होगा, इसमें जो मेथड अलाउ होगा वो होगा हमारा पोस्ट। ठीक है, यहाँ क्या करना, रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, रिक्वेस्ट मेथड के अंदर, रिक्वेस्ट मेथड के अंदर जो भी जेसन डेटा आ रहा है उसको हमें रिटर्न करना है, बस सिंपल सा। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं वो देखो। ठंडे क्लाइंट में गए, दोबारा हमने इसको हिट किया, इसी फंक्शन को हिट कर लेते हैं, और इसके अंदर क्या हमारा स्लैश राउट है। तो स्लैश राउट को जाते हैं हम, स्लैश पे गए, अभी हिट करते हैं इसको। तो किससे करेंगे हम, पोस्ट से, क्योंकि पोस्ट से एक्सेस हो पाएगा और किसी राउट से एक्सेस नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, अभी देखो तो अनसपोर्टेड मीडिया टाइप आ गया जेसन। ठीक है, अभी देखोगे तो यहाँ पे एरर भी आ गया। ओके, कुछ था नहीं उसके पास तो वो देता कहाँ से, तो हमें जेसन देना पड़ेगा। लाइक हम देते हैं कुछ भी, लाइक मैसेज हाई। अगर अब सेव कराते हैं तो देखते हैं, तो हम देखोगे तो हमें मैसेज ऐसा प्रिंट हो रहा है। अगर हमें जेसन एक्सेस करना है तो हम कह सकते हैं, इसको डिक्ट होती है, डिक्ट को हम डिस्टेंस कर सकते हैं, लाइक प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट कर लो, लाइक हमें प्रिंट करना है नेम, हमें पता है पर्टिकुलर नेम आ रहा होगा, एक नेम नाम की की आ रही होगी। तो रिक्वेस्ट जो जेसन और नेम रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर हम नेम और भेजना पड़ेगा, अगर हमें वो चाहिए नहीं तो हमारा एरर आ जाएगा बहुत अच्छा सा। तो नेम ले लेते हैं, नेम एंड सिंपल सा लाइक कृष्णा, ऐसा कुछ ले लिया मैंने। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा नेम रिक्वेस्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके, इंटरनल सर्वर एरर आ गया, वाई। हाँ, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो रिक्वेस्ट था हमारा, ओके, सेव होने टाइम लगाता है पता नहीं क्यों, बट आपके में जल्दी काम करेगा, मेरे में ऐसा दिक्कत दे रहा है। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, सेंड करते हैं दोबारा। तो अब देखो 200 का रिक्वेस्ट आ चुका है और हमारा नाम भी आ चुका है, देखो नेम इक्वल टू कृष्णा, ये आ भी चुका है, और यहाँ पर हमारा एज जेसन भी आ चुका है। तो इस तरीके से हम एपीआई रिक्वेस्ट में डेटा भेज सकते हैं। एक बात और कि हम गेट के अंदर डेटा नहीं भेज सकते, कहना क्या चाहता हूँ वो देखो।
मान लो ये डेटा गेट होता है, यानी पोस्ट ये मेथड था पर गेट होता है, और अब इसके अंदर आप भेजने की कोशिश करते हैं, लाइक आपने भेजा ये, ठीक है, आप सेंड कर रहे हो तो आपको मिल तो जा रहा है, बट आप जब रिक्वेस्ट करोगे फैच के अंदर एक्सेस मेथड के थ्रू, तो ये एक्सेस नहीं हो पाएगा, आपका एक्सेस नहीं हो पाएगा, बिकॉज गेट मेथड क्या करता है, आप ओनली गेट कर सकते हो, मतलब डेटा आपका लाइक ऐसा मैसेज प्रिंट होता है, ऐसा राउट काम कर सकता है, बट आपका कभी भी डेटा पास नहीं कर सकते आप जेसन में। तो ये तो पास हो रहा है बट पास हो नहीं सकता कभी भी, ठीक है। एक मेथड होता है, लाइक आप रिक्वेस्ट एक वर्ड होता है उसके थ्रू कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कर सकते। गेट मेथड क्या कहता है, आप कभी जेसन नहीं भेज पाओगे उसके अंदर, ना तो कॉम भेज पाओगे ना कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं भेज सकते उसके अंदर, ठीक है। तो आप गेट मेथड का यूज ना करें, उसकी जगह पोस्ट मेथड यूज करें। पोस्ट है, पुट है, पैच है, डिलीट है। आपको बता दूं स्पेशल क्या होती है करने काम करने की। जो गेट मेथड होता है वो आपको मैसेजिंग के लिए होता है, आपको जब भी ऐप, जैसे मान लो कि मुझे ये वेबसाइट हिट करनी है, तो मैं किससे हिट कर पा रहा हूँ, गेट रिक्वेस्ट से। यानी गेट रिक्वेस्ट ही होती है जब आप कोई सर्वर को एक्सेस करते हो, किसी फाइल के नाम को एक्सेस करते हो, वो गेट रिक्वेस्ट होती है। जहां आप डेटा को इंटरनली पास कर रहे हो, डेटा को सेव करा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो इंटरनल प्रोसेस, वो पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर आता है। उसके साथ और मेथड भी आते हैं, लाइक आपका आता है डिलीट मेथड, जो क्या करता है, आपको मतलब डिलीट क्वेरी के लिए काम कर सकते हो। आप कोई मतलब आप स्पेसिफिकेशन दे सकते हो कि ये जो राउट है वो डिलीट के लिए, एक स्पेसिफिकेशन होता है आपका पैच के लिए, डिलीट पुट के लिए। वो क्या बताता है कि आप क्या करते हो अपने रिक्वेस्ट, यानी कि आपका डेटा है उसको जो डॉक्यूमेंट है उसको अपडेट कर सकते हो, क्वेरी को अपडेट कर सकते हो, वो चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता होता हमारा पूरा रेस्ट एपीएस का कॉन्सेप्ट कि रेस्ट एपीएस कैसे वर्क करती है। आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे रेस्ट एपीएस कैसे वर्क करती है, डेटाबेस में कैसे क्वेरीज की जाती है, वो सारी चीज देखेंगे। डेटाबेस के लिए हम यूज करेंगे पाइमोंगो, फ्लास्क पाइमोंगो नाम से पैकेज है, उसका हम यूज करेंगे। बेसिकली आप अगर कोर से पढ़े हो तो आपको पता होगा फ्लास्क में जैसे कि हम पाइथन में काम करते हैं, हमें पाइमोंगो मिलता है, वो बहुत कोर होता है। बस उससे भी एक एडवांस मिल गया हमें, जिसका नाम है फ्लास्क पाइमोंगो। तो फ्लास्क पाइमोंगो आपको सिंपल है लिखना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी ओरिजिनल इसकी, जो आपको फ्लास्क की वेबसाइट से ही मिल जाएगी। तो वहां से हम इसको पढ़ेंगे, पूरा देखेंगे कि फ्लास्क के अंदर पाइमोंगो सेटअप कैसे किया जाता है। एक क्वेरी पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें देखेंगे कैसे हम डेटाबेस को सेव करते हैं, डेटा को गेट कैसे किया जाता है, क्वेरी कैसे की जाती है, वो सारी चीज देखेंगे। देखो तो बहुत सिंपल सा ऐप है, बहुत सिंपल सा बना के दिया है इन्होंने, बहुत सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है, इसको ही हम पूरा फॉलो अप करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों शेयर कर दो, और अभी तक आपने फ्लास्क की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया, फ्लास्क की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।